फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ वंदना, हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। सुबह का टाइम था, सुबह ही मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी थी। यहाँ पे मैंने जो कल रात को मैंने कपड़े धोए थे ना, उनको मैं सुखा दी हूँ, क्योंकि आजकल ना बारिश का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, बारिश कब आ जाएगी। तो मैंने कहा चलो अभी तो हल्की सी, मतलब तेज़ धूप तो नहीं थी पर हल्की सी धूप थी। और तो मैंने कहा चलो कपड़ों को डाल देती हूँ, थोड़ा सा हवा भी है, हल्की सी धूप भी है, सूख जाएगा। और यहाँ पे फिर मैं नीचे आ गई थी, थोड़ा सा अपने लिए गर्म कर ले रही हूँ पानी। और बहुत दिनों बाद मैं आज गर्म पानी पी रही हूँ। मुझे लग रहा है 10-12 दिन तो हो ही गए होंगे आज मैं गर्म पानी पी रही हूँ। नहीं तो मैं ठंडा पानी ही पी लेती हूँ। मतलब वो फ्रिज का पानी तो मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन मैं एक्वागार्ड का पानी नॉर्मल ही जो रहता है ना, उसी को पी लेती हूँ। और मौसम आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मेरा तो छत से आने का मन ही नहीं हो रहा था। मेरा मन करे ना कि मैं यहीं पे बैठी रहूँ। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना। और सुबह का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा लगता है ना कि मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब बढ़िया लगता है। जैसे ऐसे लगता है ना कि जैसे बस छत पे मैं तो खैर छत पे ही जाती हूँ, बाहर तो मैं कभी निकलती नहीं हूँ सुबह के टाइम पे। तो ऐसे लगता है ना बस घूमते रहो, टहलते रहो यहाँ पे, और फिर नीचे आने का मन ही नहीं करता। इतना अच्छा लगता है, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इतना शांत वातावरण, इतना शुद्ध वातावरण रहता है ना सुबह का कि क्या ही बोलूँ। लेकिन थोड़ी सी आलस तो लगी जाती है उठने में। लेकिन अगर बिना आलस किए हुए अगर आप भी उठना शुरू करोगे ना, तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इससे। सबसे पहले तो आपको विटामिन डी मिलेगा, ऊपर से आपको ठंडी ठंडी हवा भी मिलेगी, और आपको ज़्यादा टाइम भी मिलेगा अपना काम करने के लिए। जैसे हम लेट से उठते हैं तो हमारा काम भी लेट से शुरू होता है, और जब काम लेट से शुरू होगा तो हमें टाइम ही नहीं मिलेगा पूरे दिन, और हम चिड़चिड़े से रहेंगे, मन नहीं करेगा कुछ करने का। ऐसे लगेगा कि जैसे थकान सी लगी हुई है, काम करने का मन नहीं। क्योंकि जब ज़्यादा देर तक सोओगे ना, तो थकान ऑटोमेटिक लग ही जाती है। ऐसे लगता है ना कि मतलब अभी भी नींद नहीं पूरा हुआ है, अभी भी मुझे सोने का मन हो रहा है। ऐसा मेरे साथ भी होता था। लेकिन ना मैं मतलब आजकल क्या, मतलब मैं काफ़ी दिनों से बिना आलस किए ही उठ जाती हूँ, और बिना आलस किए ही उठना भी चाहिए। मैं तो अपने बच्चों का टिफ़िन वगैरह भी ना सुबह उठ करके 5 बजे उठ करके मैं दोनों बच्चों को टिफ़िन बना करके और उसको भेज देती थी स्कूल। और कभी आलू के पराठे हुए, कभी सत्तू के पराठे हुए, कभी प्याज के पराठे हुए, कभी छोले पूड़ी हुए, कभी चावल फ्राई हुए, यही सब मैं नाश्ता टिफ़िन में उन लोगों को देती थी। उसके बाद में अभी तो मेरी बेटी नहीं जा रही है ऑफ़िस, मतलब उसका ऑफ़िस में जॉब लगा हुआ था, तो वो नहीं जा रही है अभी। उसको वर्क फ्रॉम होम मिला है, तो वो घर पे ही कर रही है। तो इसलिए उसका टिफ़िन नहीं है आजकल। टिफ़िन तो मतलब सुबह तो बनता है टिफ़िन आंसू के लिए, लेकिन अभी जैसे 10 दिन हो गए ना, 10 दिन से टिफ़िन नहीं बन रहा है। वो जैसे फ्रूट वगैरह होते हैं ना, थोड़े से मैं काजू वगैरह, बादाम वगैरह दे देती हूँ, थोड़े से फ्रूट दे देती हूँ, जैसे केला हुआ, ब्रेड हुआ, जैम हुआ, ये सब दे देती हूँ, तो वो टिफ़िन कर लेता है। और फिर घर में वो 2:30-3 बजे तक घर आ जाता है। फिर मैं जो खाना बनाती हूँ वो मैं उसको दे देती हूँ खाने के लिए। अभी तो मतलब हमारे यहाँ पे एक ही टाइम खाना बन रहा है, तो मैं रात को थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ, तो रात का जो खाना होता है ना, वो हम दिन में खा लेते हैं। उसके बाद में आज मैं ना हाथ से पोछा लगा रही थी, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब जैसे वाइपर से पोछा लगाओ ना, तो कोने कोने तक वाइपर नहीं पहुँचता, लेकिन हाथ से पोछा लगाओ तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। उसमें थोड़ा सा लाइज़ॉल, थोड़ा सा उसमें फ़िनाइल, थोड़ा सा उसमें सर्फ़ डाल दो ना, और पोछा लगाओ ना, बिल्कुल चिकनाहट जो उसकी होती है ना, वो भी जो है हट जाती है, और ग्लेज़ भी आता है फ़र्श में। आप खुद देख रहे होंगे मेरा फ़र्श कितना अच्छा लग रहा था। उसके बाद में फिर मैंने पोछा वोछा लगा लिया था, और लगभग 11 बज रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है 11 या 11:30 ऐसे ही बज रहे थे। मैंने घड़ी की तरफ देखा नहीं है, और मुझे अभी याद भी नहीं है कि कितना टाइम हो रहा था। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं बनाने लगी थी महक के लिए सूट। ये साड़ी, मतलब साड़ी तो नहीं है, फैब्रिक ही है। मैं गई थी मार्केट, तो वहाँ से लेकर के आई थी। तो महक ने कहा था मेरे लिए मम्मी लॉन्ग फ्रॉक बना देना, तो मैंने कहा चलो बना दूँगी। लेकिन फिर से मतलब समझो आप, नवरात्रि का, अगली साल नवरात्रि का है, और तब से मैंने इसको मतलब किया ही नहीं, कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था।
तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ, अगर उसको मन करेगा तो रक्षाबंधन में पहन भी लेगी। तो बस यहाँ पे बना रही थी और ये भी प्रे भी कर रही थी कि भगवान जी अच्छा बन जाए, क्योंकि बहुत दिनों बाद में मैं बना भी रही थी। वैसे तो मतलब सिलाई वगैरह भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे जाना भी है कहीं, तो थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा ना। अभी मैं उसका वेट करूँगी ना तो फिर मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है, थोड़ा बहुत मुझे सामान ख़रीदना है। तो मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है। तो रेडी होता है फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और आजकल मतलब मेरा काफ़ी ज़्यादा व्लॉग नाइटी में आ रहा है। वैसे तो हमारे कोलकाता में सभी लोग नाइटी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, पहनते हैं। और बंगाली हों या यूपी वाले हों या फिर बिहार वाले हों, सभी लोग मतलब नाइटी पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मतलब 80% महिलाओं को नाइटी पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब कुछ औरतें तो ऐसी हैं ना, लेडीज़ की सारा सारा दिन नाइटी पहनती हैं, और कुछ हैं जो कि मतलब उनको लोवर टी शर्ट में आराम मिलता है तो वो लोवर टी शर्ट डाल लेती हैं। बहुत सारी हैं, जैसे हमारी मम्मी हैं, उनको साड़ी में ही मज़ा मिलता है तो वो साड़ी ही पहन लेती हैं। और हम हैं जो हम मतलब मिडिल में आते हैं ना, तो हमें नाइटी ही पसंद आती है। नाइटी पहनने के बाद जो सुकून मिलता है ना फ्रेंड्स, ओए होए क्या बोलूँ। मतलब पूरा दिन ऐसे टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहने रहो और शाम को बढ़िया हाथ मुँह धो करके नाइटी डाल लो ना, बहुत सुकून मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने सूट सिलाई कर दिया था, और कैसा लगा सूट कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।